दोनों संधि के बाद में अगला जो सूत्र आता है वो है लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य क्या करता है, यवयोः लोपः स्यात्, पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात्। पदांत में स्थित यकार और वकार का ये लोप करता है। और इसमें एक कारण दिया है, अवर्ण पूर्वक होना चाहिए, यानी उस या और उस वा, हलंत या हलंत वा से ठीक पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। तो अवर्ण पूर्वक जो या, अवर्ण पूर्वक जो वा, पदांत में स्थित, पदांत में स्थित, पदांत में स्थित अवर्ण पूर्व में हो ऐसा या, अवर्ण पूर्व में हो ऐसा वा, यानी हलंत या वर्ण के ठीक पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। ऐसे यवयो हो, ऐसे या और ऐसे वा का लोप होता है। लोपः शाकल्यस्य, साकल्य महर्षि साकल्य के मत में है, वैयाकरण, पूर्व वैयाकरण हो चुके हैं उनके मत में, यानी पाणिनि के मत में नहीं है, वैकल्पिक विधान है, यह विकल्प से लोप होता है। तो महर्षि पाणिनि जी को जिन वैयाकरणों का मत अच्छा लगा है उनको लिया है, उनका नाम भी स्मरण किया है। उससे जो विकल्प विधान है वो भी हो जाता है और उनका नाम भी स्मरण हो जाता है। जिन्होंने जो अच्छी बात कही है उनसे लिया है, उनसे प्रेरणा ली है, तो उनका स्मरण भी हो जाता है। ऐसे ही परंपरा है पाणिनि जी की। तो शाकल्य के मत में आवरण पूर्व में हो ऐसा पदांत में स्थित, पदांतयो हो यवयो हो, यकार और वकार का लोप होता है। ठीक साहब, समझ में आ गया अर्थ का कि लोपः शाकल्य सूत्र का आवरण पूर्वक पदांतयो हो, आवरण है पूर्व में ऐसा, पदांत में स्थित, या आवरण पूर्व में हो ऐसा पदांत में स्थित वा, तो उस या और वा का लोप होता है, विकल्प से लोप होता है, वा लोपस्य। ठीक है। अशि परे, इनका लोप हुआ कब, अशि परे, बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। अवर्ण पूर्वयो पदांत्यो हो यवयोर लोपः स्यात् वाशि, वा मने विकल्प है, अशि परे, अश प्रत्याहार है। कहां से कहां तक, अयौर्ण, अयौर्ण सूत्र के आ से लेकर के और जब गण दश के शा तक अश। तो अशि परे यानी अश प्रत्याहार बाद में हो, अथवा अश प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में, अश प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में या और वा हो, और वो पदांत में हो, और उस या और वा से पहले आवर्ण होना चाहिए। तो उस जो या और वा है उस दोनों का लोप होता है। ठीक है, यह सूत्र का अर्थ है कि बस। उसके बाद अगला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। असिद्ध विधान कर रहा है ये। किसका असिद्ध विधान, शास्त्र का असिद्ध विधान कर रहा है। ये जो सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में 7 अध्याय और 1 पाद को निकाल दीजिए, यानी दूसरा पाद, 7वां अध्याय का जो दूसरा पाद है उसका प्रथम सूत्र है, उसका प्रथम सूत्र है। तो जहां पर ये इसकी संख्या है 7, 2, 1, यानी 7वें अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो इससे ठीक पूर्व कितने अध्याय हो गए, तो एक 7 था और 1 है, तो 7.25 हो जाता है, बोलते हैं व्यवहार में। तो 7.25 अध्याय हो गया। और 4 पाद 1 अध्याय में, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में पूरे व्याकरण के सूत्र हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, तो 832। तो 8 अध्याय 32 पादों में संपूर्ण जो पाणिनि जी के जो 4000 सूत्र हैं वो विभाजित हैं, रचे गए हैं, उनकी रचना हुई है। अब उसमें
सवा सात, 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद, यानी सवा 7 अध्याय के बाद जो दूसरा पाद शुरू होता है उसका प्रथम सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम। ये वहीं पर स्थित होकर के असिद्ध का विधान कर रहा है। क्या कहता है? पूर्वत्र असिद्धम, यानी पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने उत्तरितुं, पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने परशास्त्रम असिद्धम। परशास्त्र, पूर्वस्मिन् जो पूर्व के जो शास्त्र जहां पर स्थित है, इससे ठीक पूर्व के जो शास्त्र हैं, यानी सवा सात अध्याय में स्थित जो शास्त्र हैं, यानी सूत्र को शास्त्र कहते हैं। यहां पर सूत्र और शास्त्र जो है वो पर्यायवाची है। सूत्र को शास्त्र, शास्त्र को सूत्र। पाणिनि जी का एक एक सूत्र जो है वो शास्त्र है ना। तो शास्त्र सुन से घबराना नहीं है। सवा सात अध्याय, यानी सवा सात अध्याय में स्थित जो सूत्र अथवा सवा सात अध्याय के शास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सवा सात अध्याय के जो सूत्र हैं वो जब किसी लक्षण में कार्य करने के लिए आ रहे हों, वो सूत्र वहां प्रवृत्ति उनकी हो रही हो, प्राप्ति वहां हो रही हो, और इधर बाकी जो बचे हैं, कितने बचे हैं? 3 पाद बचा है। तो 3 पाद के जो शास्त्र हैं, 3 पाद के जो सूत्र हैं, बाकी बचे हुए जो 3 पाद के जो सूत्र हैं वो भी वहां प्राप्त हो रहे हो, ठीक है। तो सवा सात अध्याय के प्रति, यानी सवा सात अध्याय में जितने सूत्र हैं उनके प्रति जो त्रिपादी सूत्र हैं, त्रिपादी सूत्र जो है असिद्ध हो जाते हैं। अर्थात सवा सात अध्याय का वहां पर सवा सात अध्याय में स्थित सूत्रों के द्वारा जो कार्य है वही कार्य होगा। त्रिपादी में जो स्थित सूत्र है वो कार्य नहीं होगा, ठीक है। वो सूत्र नहीं करेंगे कार्य, हट जाएंगे, असिद्ध हो जाएंगे। अर्थात वो असिद्ध हो जाएंगे तो उनका कार्य भी असिद्ध हो जाएगा, सूत्र ही असिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये निश्चित हुआ कि ये सूत्र जहां पर है वहां से ठीक पूर्व में कितने अध्याय? सवा सात अध्याय है। तो सवा सात अध्याय के जो सूत्र हैं उन सवा सात अध्याय सूत्रों के समक्ष जो त्रिपादी हैं, इन बचे हुए जो 3 पाद के सूत्र हैं, वो 3 पाद त्रिपादी जो स्थित सूत्र हैं वो असिद्ध हो जाते हैं, अर्थात वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है साहब। ये क्या अर्थ है? तो इसी को वृत्ति में लिख रहे हैं, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्य सिद्धा। सवा सात अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी प्रति माने सवा सात अध्याय के प्रति जो त्रिपादी सूत्र हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। और एक अर्थ और है, क्योंकि इसकी आगे अनुवृत्ति भी जाती है। विधि सूत्र भी है ये, अधिकार सूत्र भी है ये। अधिकार जाकर के त्रिपादी में भी व्यवस्था करता है। क्या करता है कि त्रिपाद्याम अभी, त्रिपादी सूत्रों में भी 3 पाद के जितने सूत्र हैं उनमें भी पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, पूर्व के प्रति परशास्त्र जो है वो असिद्ध हो जाएगा। त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध है। तो सवा सात अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादियों में पूर्व सूत्रों के प्रति पर शास्त्र जो है, पर सूत्र जो है, सूत्र को ही शास्त्र कह रहे हैं, ठीक है। सूत्र माने शास्त्र, शास्त्र माने सूत्र, एक ही बात है। तो त्रिपादी में भी जो पर, जो पूर्व के प्रति जो पर है, पर शास्त्र, पर सूत्र जो है वो असिद्ध हो जाएंगे। त्रिपादियों की व्यवस्था है, ठीक है। अब इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या है? एक उदाहरण है हरे प्लस ई है, ये उदाहरण है। हरे प्लस ई है, आप अयादि संधि पढ़ चुके हैं। अच परे रहते ए को अय आदेश होता है, तो कीजिए हरे प्लस ई है, ए को अय आदेश हो जाएगा। तो हरय, हर अय ई है, यह हलंत है, क्योंकि अय जो आदेश होता है उसका यह हलंत है। अब ए के स्थान पे अय आया है, तो ए यहां पर हरे में जो एकार है वो पदांत है,
संबोधन का एकार है, पदांत में है, तो उसके स्थान पे अय आदेश आया है, तो या जो है वो पदांत में है। ठीक है, हर एक के स्थान पे अय हुआ था, रा हलंत हो गया, अय को मिलाइए तो हरय, हरय और इह, ये दशा है। क्या स्थिति है? हरय इह, या हलंत है, इधर इह है। अब यहां पर जो अभी सूत्र आपने पढ़ा, लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्य से आता हो क्या? उसका अर्थ क्या था कि आवरण पूर्वक पदांतयोः यवयोः, आवरण पूर्व में हो जिसके ऐसे पदांत में स्थित या का। तो हरय, हरय में जो या है वो पदांत में है, और या के ठीक पूर्व में रा में आ है। हरय, रा में जो आ है और पूर्व में है, तो आ पूर्व में भी है और पदांत में स्थित या है, और बाद में अश परे होना चाहिए। तो जो इह का ई है वो अश प्रत्याहार में आता है, तो अश परे भी है। तो आवरण पूर्वक पदांत में स्थित ये या है, तो इस या का लोप हो गया साहब। लोप हो गया तो स्थिति क्या बनी? हर इह, हर इह ये दशा है। अब जब हर इह ये बन गया हर, क्योंकि या का लोप हो गया। अब रा हलंत है, रा हलंत नहीं है, रा अदंत है, अदंत है, रा में आ है, क्योंकि अय आदेश का जो आ है वो रा में मिला हुआ है। तो हर इह ये दशा है। हर इह, इस दशा में आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त होता है। आद गुण सूत्र आता है गुण करने के लिए, क्योंकि वो आ के बाद में स्वरवर्ण हो तो गुण एक आदेश करता है। तो आद गुण सूत्र आता है गुण करने के लिए, क्योंकि रा में आ उसको दिखा, उसके बाद में अच दिखा, इह का ई, गुण करने के लिए आया। जब गुण करने के लिए वो पहुंचा तो वो चूंकि सपादी सूत्र है, 7वां अध्याय में स्थित सूत्र है, 6ठे अध्याय का पहले पाद का सूत्र है, 87 नंबर का सूत्र, 6ठे अध्याय पहले पाद का 87 नंबर का सूत्र, तो 7वां अध्याय में आ गया। तो 7वां अध्याय का सूत्र है वो, तो उसके समक्ष यानी आद गुण के समक्ष जो लोप करने वाला शास्त्र है क्या है? लोपः शाकल्य से। लोपः शाकल्य से क्या है? त्रिपादी सूत्र है। त्रिपादी होने के कारण पूर्वत्रा सिद्धम, इस विधान से पूर्वत्रा सिद्धम में अभी विधान किया, उसने क्या कहा था कि 7वां अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। तो जब आद गुण गुण करने के लिए आएगा तो जो त्रिपादी सूत्र लोपः शाकल्य से है वो लोपः शाकल्य से असिद्ध हो जाएगा। तो असिद्ध होने से उसका कार्य वहां दिखाई पड़ेगा। क्या उसने किया था? या का लोप किया था, हलंत या का, तो वो हलंत या वहां दिखेगा। तो आवरण नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? हलंत या। तो जब आद गुण करने के लिए वहां आएगा तो हर में जो या का लोप किया था आवरण लोपः शाकल्य से, वो लोप वहां पर दिखाई पड़ने लग जाएगा। अर्थात आद गुण को वहां पर आवरण नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? या वर्ण मिलेगा, हलंत या वर्ण। हलंत या वर्ण मिलने के कारण आद गुण नहीं कर पाएगा। यदि पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध ना करते, असिद्ध विधान नहीं होता, तो वहां पर बिल्कुल गुण हो जाता, कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम विधान से जब ये गुण करने के लिए आएगा तो लोपः शाकल्य से असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो वहां पर या दिखने लगेगा, और या दिखने लगेगा तो वहां पर गुण नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे है हर इह, यही सिद्धि बन जाती है। ठीक है, हर इह लोपः शाकल्य से विकल्प से लोप करता है। जिस पक्ष में लोप नहीं करेगा उस पक्ष में या रहेगा और ई का सामान्य संयोग हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन। तो हरा ई है, या वहां रहेगा, या हलंत या, और इह का ई आकर के उसमें मिल जाता है, तो हरा ई है बन जाता है। इसी तरह से संबोधन में विष्णु है, विष्णु प्लस ई है, यहां पर भी वही दशा है। ओ के स्थान पे एचो यावा से अव आदेश हो गया, तो स्थिति बन जाती है विष्णु अव इह, मिला दो इधर अव को, विष्णव वह हलंत है, विष्णव इह लोपः शाकल्य से अस्परे है, पदांत में वह है तो उस वा का लोप कर दिया, तो विष्णु इह, विष्णु
इह बना। अब यहां पर भी वही प्राप्त हुआ, अधगुणा से गुण, लेकिन जब वो गुण करने के लिए आता है तो लोपा शाकल्य से जो वा का लोप करता है वो असिद्ध हो जाता है, तो उसको वा दिखने लग जाता है, तो इसलिए गुण नहीं होता है। वैसे के वैसे विष्ण इह वैसे ही सिद्धि बन जाती है, जैसे है विष्ण विष्ण इह, ये रूप बन जाता है। विकल्प से लोप करता है, इसलिए पक्ष में क्या बन जाता है, विष्णविह, वह आ जाता है, ई मिल जाता है, उसमें सामान्य संयोग हो जाता है, तो विष्णविह, तो दो सिद्धि बन जाती है, विष्ण इह और विष्णविह। ठीक है। इसके बाद सूत्र आता है वृद्धिरादैच, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच। यहां पर आदैच को उद्देश्य करके वृद्धि संज्ञा का विधान कर रहे हैं पाणिनि जी। वृद्धि संज्ञा हो रही है, वृद्धि संज्ञा कर रहे हैं सूत्र से, किससे, वृद्धिरादैच सूत्र से। क्या कह रहे हैं, आदैच, आदैच में आ है और ऐच है, ऐच में क्या आएगा, दो वर्ण आएंगे, ऐ और औ, दो वर्ण आएंगे, ऐ और औ और आ, तो आ दीर्घ आ, ऐ और औ, इन तीनों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है इस सूत्र से। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आदैच आत और ऐच, आ ऐ औ, इन तीनों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। यहां पर भी तपरस्तत्काल से, तपरकरण है, आत के बाद में ता है और ता के बाद में ऐच है, तो ता जिसके बाद में होता है, ता के बाद में जो होता है वो समकाल से सवर्ण से संज्ञा क्या, तो समकाल के सवर्णियों की संज्ञा होता है, अर्थात दीर्घ की संज्ञा होगा ये। आ ही, यहाँ पर दीर्घ आ ही वृद्धि संज्ञक है, दीर्घ आ की ही वृद्धि संज्ञा होती है, दीर्घ आई औ की ही वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है। तो आ आई औ, इन तीनों का नाम क्या पड़ गया, वृद्धि। अब वृद्धि कहते ही व्याकरण में तीन वर्ण उपस्थित होंगे, आ आई और औ। ठीक है, वृद्धि संज्ञा कर लिया। वृद्धि संज्ञा करने के बाद में सूत्र आ रहा है वृद्धि करने वाला सूत्र, वृद्धि विधायक सूत्र आ रहा है। क्या है वो, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या कहता है, एची, अवर्णाद एची, अवर्णाद एची, आदेची, क्या है, आदेची परे आ से यानी अवर्ण से एच प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, एच, तो वृद्धि रेखा आदेश, क्या होगा, वृद्धि रेखा आदेश, आवरण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। आत एची, आवरण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या होगा, वृद्धि रेखा आदेश होगा। अब यहां पर भी वृद्धि रेची में भी एका पूर्व प्रयोग का अधिकार है, तो पूर्व में आवरण और बाद में एच प्रत्याहार का जो वर्ण है, एच में क्या है, एच में दो सूत्र है, एवं और अयौच, तो चार वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। इन चार वर्णों, ये चार वर्ण बाद में हो, अवर्ण के बाद में ये चार वर्ण बाद में हो, तो पूर्व और पर, उस आ और बाद में एच प्रत्याहार का जो भी वर्ण है, उन दोनों को हटा करके उन दोनों के स्थान पे एक वृद्धि रेखा आदेश होगा। वृद्धि कौन है, अभी संज्ञा किया, आ ऐ औ, ये तीन वृद्धि है। तो उदाहरण लेते हैं, इसके बाद लिख रहे हैं गुणापवादः। गुणापवादः क्या चीज है साहब, तो कह रहे हैं ये गुण का अपवाद शास्त्र है, ये अपवाद सूत्र है, शास्त्र सूत्र एक ही बात है, जो भी कहिए। कैसे, अब देखिए, सामा गुण के लिए क्या है, विधान किया है कि आवर्ण के बाद में अच हो तो गुण एकादेश होता है, आवरण के बाद में अच हो, और वृद्धि की स्थिति क्या है, आवरण के बाद में एच हो। तो गुण करने का जो क्षेत्र है वो विशाल है और वृद्धि का जो क्षेत्र है वो कम है। गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो जहां पर वृद्धि नहीं प्राप्त है उन स्थलों में चरितार्थ हो रहा है। गुण वहां पर, गुण विधायक सूत्र वहां गुण कार्य कर रहा है, लेकिन जो वृद्धि विधायक सूत्र है, वृद्धि कार्य करने वाला सूत्र है, वो जहां गुण हो रहा है वहां प्राप्त नहीं है। वो गुण विधायक सूत्र जो वृद्धि रेची है वो कहां प्राप्त है,
अवर्ण के बाद में जहां पर एच प्रत्याहार का वर्ण होगा। तो जो कार्य नहीं किया होता है, जो सूत्र जो चरितार्थ नहीं होता है, उसको निरवकाश कहते हैं। निरवकाश कि इसने अवकाश प्राप्त नहीं किया, अर्थात इसने कार्य नहीं किया। और जो कार्य कर चुके होते हैं सूत्र, वो सावकाश होते हैं, जिन्होंने इसने कार्य कर लिया। और जो निरवकाश विधि है, निरवकाश विधि, विधि माने कार्य, जो कार्य निरवकाश है, जो कार्य चरितार्थ नहीं हुआ है, जो कार्य नहीं हुआ है, उसको ही अपवाद कहते हैं। वही अपवाद कार्य है। ठीक है, क्योंकि वो विशेष विधान है। सामान्य विधान क्या था कि अवर्ण के बाद में अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो तो गुण एकादेश हो जाएगा। वृद्धि के लिए नियम आया कि अवर्ण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो वृद्धि एकादेश होगा। तो पूर्व में जो सामान्य था, उपसर्ग जो शास्त्र था, उसका इसने बाध कर लिया, अपवाद हो गया। ये उसका अपवाद हो गया क्योंकि ये चरितार्थ नहीं है, ये अभी कार्य नहीं किया है इस सूत्र ने। उस सूत्र ने कार्य किया है, उसका क्षेत्र व्यापक है, तो वो चरितार्थ हो चुका है। जो चरितार्थ नहीं हुआ है वो अपवाद शास्त्र है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जहां वृद्धि प्राप्त होगी वहां वहां गुण प्राप्त रहेगा, लेकिन वहां गुण नहीं होगा, वृद्धि ही होगी। यह निर्णय हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सोच सकते हैं कि जहां पर अवर्ण के बाद में ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण हो, वहां पर गुण एकादेश होगा, ये निर्णय हो जाता है। और जहां पर अवर्ण के बाद में ए, ओ, ऐ और ये 4 वर्ण हो, वहां पर वृद्धि एकादेश होगा, वहां पर वृद्धि होगी। ठीक है, एच प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में यदि अवर्ण हो अथवा अवर्ण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो पूर्व और पर यानी आ और एच प्रत्याहार का वर्ण जो भी है, उन दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो उदाहरण है, सबसे पहले कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। कृष्ण एकत्वम में स्थिति क्या है? कृष्ण में आवरण है, उसके बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ए। कृष्ण प्लस ए। अब इन दोनों के स्थान पे हमको वृद्धि एकादेश करना है। वृद्धि एकादेश, वृद्धि कितनी है? 3 है, आ, ऐ, औ। अब वृद्धि क्या करें हम? तो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। चरण स्थान में लाइए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान ए दैतो हो कंठतालु है। वृद्धि 3 है, आ, ऐ, औ। उसमें जो ऐ है उसका उच्चारण स्थान कंठतालु है, तो आ और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि आई। तो आ को हटाया, कृष्ण में णा में जो आ है उसको हटाया, और एकत्वम का ए, उसको, इन दोनों को हटाया। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आई। कृष्ण णानंत हो गया, कृष्ण आई कत्वम, वर्ण सम में लेने के लिए कृष्णैकत्वम। इसी तरह से कृष्णैकत्वम गंगौघ, उदाहरण दे रहे हैं, गंगा प्लस ओघ। आवरण है, आवरण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ओ। तो आ और ओ, इन दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश होगा। वृद्धि क्या होगी? तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो कंठोष्ठ जो वर्ण है वो इसके स्थान पे होगा। वृद्धि 3 है, आ, ऐ, औ। ओदौ तो हो कंठोष्ठम, औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। तो आ और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ। तो आ और ओ को हटाया, उसके स्थान पे क्या हो गया? औ। तो गंग घ, बच्चा औ है, वर्ण सम्मेलन करिए, गंगौघ। ठीक है, तो कृष्णैकत्वम गंगौघ, 2 सिद्धि बनी। अगली है देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। यहां पे अवर्ण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण है ऐ। आ और ऐ, इन दोनों को हटा करके इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है।
तो कंठ तालु के स्थान पे कंठ तालु आदेश हो जाएगा। तो देव वह हलंत हो गया, देव ऐश्वर्यम, आई बीच में आई आ गया दोनों के स्थान पे, वर्ण संयोग करिए, देवैश्वर्यम। कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम की दशा है क्या है, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, आवरण है कृष्ण में आ, कृष्ण नकार उत्तरवर्ती अकार, उसके बाद में औत्कंठ्यम का औकार अच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का वर्ण है। एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है, औ। आ और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ। तो इधर क्या हो जाएगा, कृष्ण कंठ्यम, औ को मिलाइए कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, इस तरह से एच प्रत्याहार के चारों वर्ण का उदाहरण, एच परे रहते वृद्धि होती है तो चारों उदाहरण क्रमशः दिया गया। ठीक है, इसे आगे अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।